डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आभासी संसार में बिखरी अश्लील सामग्री बचपन को संकट में डाल रही है। बाल यौन शोषण की कुत्सित प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। दुनिया भर में बाल यौन शोषण सामग्री का आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होना मासूमों के प्रति शोषण की सोच को बढ़ावा देने वाला अहम कारण बन गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से जुड़े अपराध विज्ञान के प्रोफेसर माइकल साल्टर और डेवाली वुडलॉक के मुताबिक तकनीकी तरक्की के चलते इंटरनेट और स्मार्ट गैजेट्स के प्रयोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही व्यावसायिक सोच के साथ विस्तार में जुटी इंटरनेट कंपनियों और सरकारों की लचर कार्रवाई के चलते बाल यौन शोषण सामग्री व्यापक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। यह बाल यौन शोषण की बर्बर मानसिकता की पोषक बन रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश भर में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। वर्ष 2020 के इन आंकड़ों में बच्चों के विरुद्ध हुए ऑनलाइन अपराधों के सबसे ज़्यादा 170 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, कर्नाटक में 144 और महाराष्ट्र में 137 मामले दर्ज किए गए। साक्षरता के आंकड़ों में अव्वल केरल भी इस फेहरिस्त में शामिल है। यह कुत्सित प्रवृत्ति दुनिया भर में बढ़ रही है। जर्मनी की केंद्रीय पुलिस के मुताबिक वहां बाल यौन शोषण की तस्वीरें देखने के इच्छुक लोगों की संख्या एक साल में दोगुनी हो गई है। 2020 में पुलिस को विभिन्न स्रोतों से बच्चों के यौन शोषण और उनके चित्रों के वितरण की 55,000 से ज़्यादा सूचनाएं मिली थी। बीते साल ऐसे मामलों में वहां 53% वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए मुसीबत बनी बाल पोर्न सामग्री डिजिटल दुनिया से माध्यम से बनाई और कई देशों में क्लिक भर में पहुंचाई भी जा रही है। इन्हीं दिनों बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और साझा करने के मामले में हमारे यहाँ भी सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में छापेमारी की, जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। दरअसल हर हाथ आए स्मार्टफोन में झांकते रहने की आदत मनोवैज्ञानिक रूप से भी मानवीय विचार और व्यवहार को कई विकारों से जोड़ रही है। बच्चों को समाज और परिवार की साझी जिम्मेदारी समझने वाले हमारे देश में भी बाल यौन शोषण के आंकड़े डराने वाले हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल की घर तक सिमट गई जिंदगी और जीवन की अनिश्चितता के दौर में भी देश में मासूमे के यौन शोषण की कुत्सित सोच में बढ़ावा ही देखने को मिला। 2020 में अमेरिका में भी अधिकारियों और बाल शोषण सामग्री की रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ 17 लाख रिपोर्टें मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की इसिफ्टी आयुक्त के पास भी बाल शोषण सामग्री से जुड़ी अब तक की सर्वाधिक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बाल यौन शोषण अपराधों के लिए गिरफ्तारी और आरोपों में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश में भी इस दौरान बाल यौन शोषण सामग्री की सर्च में
95% की वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में साल भर में बच्चों के खिलाफ 22% यौन शोषण के मामले बढ़े हैं। मुश्किल नहीं है कि ऐसी सामग्री की उपलब्धता सीधे सीधे बच्चों के लिए सुरक्षित परिवेश बनाने की जगह अवसर पाते ही शोषण करने की प्रवृत्ति पैदा कर रही है। ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें किशोरों ने भी ऑनलाइन सामग्री से दुष्प्रेरणा लेकर दूसरे बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। बीते दिनों असम के नगांव जिले में हुई एक शर्मसार करने वाली घटना में 3 नाबालिगों ने मात्र 6 साल की बच्ची को मोबाइल फोन पर पोर्न न देखने पर पीट पीट कर मार डाला। इस वारदात के सभी आरोपियों की उम्र 8 से 11 साल की है। हाल के वर्षों में विकृत मानसिकता और यौन शोषण के अपराधों को स्मार्टफोन के जरिए मुट्ठी में मौजूद कुत्सित सामग्री ने खूब बढ़ावा दिया है। अधिकतर मामलों का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि ऐसी सामग्री देखने और बच्चों का शोषण करने वाले उनके परिचित ही होते हैं। तकनीकी घेरे और स्क्रीन की दुनिया में छाया यह खुलापन समाज के गरिमामयी ताने बाने को बिखेरने में अहम भूमिका निभा रहा है। सोच और समझ के विचलन के इस दौर में अपने करीबी भी बच्चों को शिकार बनाने से नहीं चूक रहे। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के ताज़ा विश्लेषण के मुताबिक उपचाराधीन अपराधियों में से 65% तक अंतरंग साथी होते हैं। बाल यौवन शोषण सामग्री का उपयोग करने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए मदद और कानूनी सहायता की व्यवस्था करने वाले गैर सरकारी संगठन पार्टनर स्पीक द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि 83% लोगों के जीवन में जिस व्यक्ति ने बाल शोषण सामग्री का उपयोग किया वह कोई जानकार ही था। समाप्त।